हे गाइस, वेलकम टू फार्मा संसार। तो फार्मासिस्ट के लिए न्यू वैकेंसीज आ चुकी हैं, तो उसकी प्रिपरेशन अब स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। तो यहाँ पर जो है ओएसएससी फार्मासिस्ट से ये आपके फोरेंसिक फार्मेसी का जो आपका सिलेबस है उससे क्वेश्चन लिए गए हैं 25। ओएसएससी फार्मासिस्ट का ये पेपर जो है आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, लेकिन इसमें सारे 25 क्वेश्चन रहेंगे आपके फोरेंसिक फार्मेसी या फिर जूरिस्प्रूडेंस भी आप बोल सकते हैं, उसके क्वेश्चन रहेंगे। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज लाइसेंस फॉर केमिस्ट शॉप इज इशूड बाय ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, कस्टम कलेक्टर, स्टेट ड्रग अथॉरिटी, डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विस। जूरिस्ट जो ऐसा सब्जेक्ट है या फिर आप बोले फोरेंसिक फार्मेसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत आसान है और फ्री के मार्क्स इसमें मैं कह सकती हूँ कि आपको मिलते हैं। तो इस सब्जेक्ट को पक्का कर लें, क्योंकि इससे जो है एग्जाम में 1 2 3 क्वेश्चन तक आते हैं। तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल जाता है, 3 जो है नंबर आपके फ्री के मिल जाते हैं। ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, कस्टम कलेक्टर, स्टेट ड्रग अथॉरिटी या फिर डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज। देखिए, अगर हमें केमिस्ट शॉप खोलनी होगी, हम स्टेट में रहते हैं हिमाचल प्रदेश मान लीजिए, या फिर हम हरियाणा स्टेट में रहते हैं, तो ऑब्वियस है कि हम उस स्टेट के जो ड्रग अथॉरिटी होगी जिसके पास, या फिर उस डिस्ट्रिक्ट की ड्रग अथॉरिटी होगी जिसके पास, ड्रग अथॉरिटी होगी जिसकी, तो वही उसी से हम लाइसेंस बनाएंगे। तो ऑब्वियस है कि अगर हमें केमिस्ट की शॉप खोलनी है तो हम ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया के पास नहीं जाएंगे, कस्टम कलेक्टर के पास नहीं जाएंगे, डायरेक्टर नहीं जाएंगे हेल्थ सर्विस के पास, हम ड्रग इंस्पेक्टर के पास जाएंगे। तो ड्रग अथॉरिटी किसके पास होती है? इंस्पेक्टर के पास होती है, स्टेट ड्रग इंस्पेक्टर। तो ऑप्शन नंबर सी, स्टेट ड्रग अथॉरिटी, सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैजिक रेमेडीज एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर 1954, 1944, 1920 और 1935। सबसे पहली बात है कि जो आपका मैजिक रेमेडीज एक्ट है वो पास क्यों हुआ था, क्यों आया था ये फोर्स में? ये इसलिए आया था क्योंकि पहले जो है लोग अगर उन्हें बीमारी लगती थी वो क्या करते थे, वो जादू टोना वाले के पास चले जाते थे कि भस्म दे देंगे वो हमें, कोई मंत्र दे देंगे हमको, कोई गुटखा दे देंगे हमें, तो हम जो है वो ठीक हो जाएंगे। कोई भी बीमारी होती थी वो सबसे पहले डॉक्टर के अलावा या फिर दवाइयों की तरफ ना मुड़ के वो मैजिक की तरफ ज़्यादा मुड़ते थे, जो जादू वगैरह करते थे कि हम ठीक हो जाएंगे। तो उसको कम करने के लिए, ओवरकम करने के लिए उन सब चीज़ों को ये एक्ट पास हुआ। ये एक्ट पास हुआ था 1954 में। लोगों को ड्रग दवाइयों की तरफ अवेयर करना, और मैजिक रेमेडीज़ मतलब जो ये आपके सोचते हैं जादू वाले जो थे बाबा बूबा, इनसे दूर करने के लिए। तो ये एक्ट पास हुआ था 1954 में। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। क्योर फॉर कैंसर इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉलोइंग एडवर्टाइजमेंट। क्योर फॉर कैंसर किस तरह की एडवर्टाइजमेंट का एग्जाम्पल है? तो प्रोहिबिटेड, एग्जेम्प्टेड, बोनाफाइड या फिर परमिटेड। देखिए, प्रोहिबिटेड का ये एग्जाम्पल रहेगा क्योर फॉर कैंसर। प्रोहिबिटेड मतलब ऐसी बीमारी जिसको हम नहीं बोल सकते कि ये ठीक हो जाएगी, हम इस तरह की बीमारी के लिए प्रोहिबिटेड एडवर्टाइजमेंट एक चैप्टर है फोरेंसिक फार्मेसी में, जिसमें कि आपको बताया गया किस तरह की एडवर्टाइजमेंट हम नहीं दे सकते, उस पर रोक है। प्रोहिबिटेड है मतलब वो बैन है, एक तरह से बंद है, उस तरह की हम एडवर्टाइजमेंट नहीं दे सकते कहीं पर भी, टीवी में भी नहीं। तो अगर कोई हमें बोले कि भाई ये दवाई है, इससे जो है कैंसर ठीक हो जाएगा, और हम टीवी में उसकी ऐड देते हैं कि आप हमारे दुकान पे आइए, ये दवाई खाइए, आपका कैंसर जड़ से मिट जाएगा। हमें पता है कि कैंसर का इलाज नहीं है, इसको थोड़े समय के लिए रोका जा सकता है, फिर इसको जड़ से नहीं मिटाया जा सकता। तो इस तरह की एडवर्टाइज अगर हम टीवी पे देंगे तो हमें जेल हो जाएगी, ठीक है, कोई हमारे को पेनल्टीज लगेंगे, ऑफेंसेस, इस अपराध के लिए हमें जो है पेनल्टीज भी पड़ सकती हैं, सज़ा भी हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। तो ये इस तरह की जो हमारी एडवर्टाइजमेंट होती है वो प्रोहिबिटेड होती है। तो क्योर फॉर कैंसर, क्या हम कैंसर को क्योर कर सकते हैं? नहीं ना। तो ये प्रोहिबिटेड एग्जाम्पल हुआ, ठीक है, प्रोहिबिटेड एडवर्टाइजमेंट का एग्जाम्पल हुआ। एडवर्टाइजमेंट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग आर मींट फॉर, ऑप्शंस आर फिजिशियन, डिस्ट्रीब्यूटर, पेशेंट और रिटेल फार्मेसी। तो ये जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, फिजिशियन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट ऑफ आयुर्वेदिक पॉइजन इज रिलेटेड टू शेड्यूल। लिस्ट ऑफ आयुर्वेदिक पॉइजन ये किस शेड्यूल के अंदर आता है? तो शेड्यूल पर भी वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो आप उसको भी देख सकते हो मेरी वीडियोस में, जो कि आपको अलग से प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा, जो कि जूरिस्प्रूडेंस के नाम से प्लेलिस्ट बनी होगी। ऑप्शन है ई, एफ एंड F1, सी ऑप्शन है E1 और ऑप्शन डी है जी। तो हमारा जो जी होता है, ऑप्शन जी, जो शेड्यूल जी है हमारा, उसके अंदर आती है लिस्ट ऑफ ड्रग जो कि यूज़ की जाती हैं अंडर मेडिकल सुपरविज़न, जिसमें कि आपके एंटी कैंसर, इंसुलिन, मेटफॉर्मिन, ये सारी वाली ड्रग्स आ जाती हैं। E1 की बात
नहीं करते हैं, हम बात करते हैं एफ एंड एफ वन की। एफ के अंदर जो आती है हमारे पास, वो आती है रिक्वायरमेंट, मैक्सिमम रिक्वायरमेंट फॉर ऑपरेटिंग ए ब्लड बैंक, ठीक है, ब्लड बैंक के लिए। और एफ वन के अंदर आते हैं आपके लिस्ट ऑफ सेरा और वैक्सीन। हमारे पास नेक्स्ट बचता है E1। तो E1 जो है वो आता है हमारे पास एविल इस तरह से आपको याद करवाया गया है, लिस्ट ऑफ पॉइजन सब्सटेंसेस, जैसे कि आयुर्वेदा, सिद्धा और यूनानी पॉइजन्स। तो आयुर्वेदिक पॉइजन्स में कौन से शेड्यूल में आता है लिस्ट ऑफ आयुर्वेदिक पॉइजन, यही पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी E1, शेड्यूल E1 के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज import of drug for personal use contain average dose up to 200, 150 और 100 या फिर नो लिमिट। तो अगर इंपोर्ट कर रहे हैं ड्रग फॉर पर्सनल यूज तो उसकी जो लिमिट होनी चाहिए वो होनी चाहिए ऑप्शन नंबर सी। द रिकॉर्ड फॉर द ड्रग हैविंग डेट ऑफ एक्सपायरी शुड बी प्रिजर्व फॉर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 5 ईयर, 2 ईयर, 1 ईयर और 6 मंथ। तो अगर हम किसी ड्रग को प्रिजर्व करके रख रहे हैं, एक्सपायरी डेट वाली ड्रग है, तो वो सिर्फ जो रहनी चाहिए वो है ऑप्शन नंबर बी, 2 साल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पीरियस ड्रग मीन्स इमिटेशन, सब्स्टिट्यूट्स, रिजेंबल ड्रग्स या ये सभी। तो स्पीरियस ड्रग्स होती हैं वो जो जाली होती हैं, किसी चीज़ के मतलब डुप्लीकेट बना देना, उसकी डुप्लीकेसी। मान लीजिए पैरास्टामोल की कोई डुप्लीकेट होता है ना कि यार ये तो ओरिजिनल दवाई नहीं है, ओरिजिनल नहीं है पैरास्टामोल का पत्ता, ये तो डुप्लीकेट है, ठीक है, हमको ओरिजिनल दिखाओ, हमको कंपनी की चाहिए। तो डुप्लीकेसी सुपीरियस ड्रग होता है, किसी चीज़ को जाली तरीके से बनाना उसका। तो इसमें सभी ऑप्शन आ जाते हैं, इसका इमिटेशन भी, सब्स्टिट्यूट्स भी, रिजेंबल ड्रग भी और ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जाम्पल ऑफ शेड्यूल जी ड्रग इज टेट्रासाइक्लिन, ग्लिबेंक्लामाइड, आइबुप्रोफेन और पैरास्टामोल। शेड्यूल जी में आपको पहले बता चुकी हूँ ऊपर क्वेश्चन पे कि शेड्यूल जी के अंदर वो वाली ड्रग्स की लिस्ट आती है जो कि हमको यूज़ करनी होती है अंडर मेडिकल सुपरविजन, लिस्ट ऑफ ड्रग यूज अंडर मेडिकल सुपरविजन। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, एंटी कैंसर ड्रग आएंगी इसके अंदर, इंसुलिन आएगा जो कि आपका शुगर के लिए इस्तेमाल होता है, मेटफॉर्मिन जो कि शुगर की ड्रग है, ग्लिबेंक्लामाइड जो कि शुगर की ड्रग है, हार्मोन प्रिपरेशंस जो हैं वो सब आती हैं आपके पास शेड्यूल जी के अंदर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही जवाब हो जाएगा, ग्लिबेंक्लामाइड हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग है, तो ऑप्शन नंबर बी। बायोलॉजिकल्स आर टेस्टेड एट मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और कसौली। इसके ऊपर भी हम जो है ऑर्गेनाइजेशन और उनकी लोकेशन पे एक वीडियो बनाई हुई है, वो भी आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट में या फिर मेरे वीडियोस में, सभी में आप चेक कर सकते हो। सारे यूज़फुल हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। बायोलॉजिकल जो है वो टेस्ट किए जाते हैं, ऑप्शन है कसौली के अंदर। अ 20 वीक्स प्रेगनेंसी कैन बी टर्मिनेटेड विद द कंसेंट ऑफ, ऑप्शंस आर डॉक्टर होल्डिंग MBBS डिग्री, डॉक्टर होल्डिंग MD डिग्री, गायनाकोलॉजिस्ट और 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। तो देखिए एक ये जो आपका टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, उसके तहत है, ठीक है। उसके अंदर ये एक पूरा चैप्टर है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ये एक्ट पास हुआ था, ये लॉ पास हुआ था, क्यों हुआ था कि कोई भी अगर मतलब अब ऐसे ही कोई प्रेगनेंसी को टर्मिनेट नहीं करवा सकेगा इसके थ्रू। हाँ, लेकिन किन किन केसेस में प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाया जा सकता है ये भी इस लॉ के अंदर है। जैसे कि अगर रेप के थ्रू प्रेग्नेंट हुई है लेडी, तो वो जो है उसको अधिकार है कि वो अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवा सकती है, ठीक है। दूसरा, अगर 18 ईयर से नीचे है और उसके साथ रेप हो जाता है, तो अगर वो चाहती भी नहीं है तो भी वो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवा सकते हैं उसके घर वाले। लेकिन अगर 18 ईयर से अबोव कोई लेडी है जिसका रेप हुआ है और उसको प्रेगनेंसी हो जाती है, अगर वो नहीं चाहती है तो नहीं होगा, लेकिन वो चाहती है टर्मिनेट करवाना तो वो करवा सकती है प्रेगनेंसी को टर्मिनेट। या फिर कोई मेंटल डिसऑर्डर है जिसको, ठीक है, और उसके साथ छेड़छाड़ कर ली गई है और वो प्रेग्नेंट हो जाती है, तो वो भी जो है उसके घर वालों की इच्छा अगर होगी कि उनको नहीं रखना है, तो क्योंकि वो तो मेडिकली जो है वो ठीक नहीं है, मेंटली जो ठीक नहीं है, तो उसके घर वाले जो है उसको टर्मिनेट करवा सकते हैं उसकी प्रेगनेंसी को। तो उस चैप्टर के अंदर पूरा व्याख्या की गई है।
तो 20 वीक की 12 वीक की प्रेगनेंसी हो या फिर 20 वीक की प्रेगनेंसी हो, कौन उसको टर्मिनेट करवा सकता है? तो सिर्फ एक टर्मिनेट करवा सकता है प्रेगनेंसी का, वो है आरएमपी। आरएमपी इज रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो सिर्फ आरएमपी के पास राइट होता है जो कि टर्मिनेट करवा सकता है एक प्रेगनेंसी को, या फिर अगर किसी के पास 25 ईयर का एक्सपीरियंस है, आरएमपी के साथ काम किया हुआ है उसने, ठीक है, आरएमपी के साथ उसने काम किया हुआ है, मतलब उसके सुपरविजन उसके साथ साथ रहा है, तो वो भी जो है प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवा सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शंस जो आरएमपी से रिलेटेड है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसके लिए सही जवाब रहेगा कि 20 वीक की 20 सप्ताह की जो प्रेगनेंसी है उसको टर्मिनेट गिराने का काम कौन कर सकता है? सिर्फ एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ही। लाइसेंस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन इन बॉन्ड आर इशूड बाय। तो अगर लाइसेंस करना है हमारे को मैन्युफैक्चरिंग के लिए, टॉयलेट प्रिपरेशंस, मेडिकल और टॉयलेट प्रिपरेशंस की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो आपका जो है लाइसेंस कौन इशू करेगा? कस्टम कलेक्टर, एक्साइज कमिश्नर, सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी एक्साइज कमिश्नर करेगा। ये जो एक्साइज कमिश्नर होगा वो लाइसेंस करेगा इशू मैन्युफैक्चरिंग के लिए मेडिकल, मेडिसिनल और टॉयलेट प्रिपरेशन की। तो ऑप्शन नंबर बी। ओपियम स्ट्रा इंक्लूड ऑल पार्ट्स एक्सेप्ट फ्लावर, स्टेम, सीड और रूट। तो जो ओपियम स्ट्रा होती है उसके अंदर एक सा कौन सा पार्ट नहीं होता है? इनके अलावा 4 पार्ट में से एक पार्ट ऐसा है जो कि नहीं होगा इसके अंदर, तो वो है ऑप्शन नंबर सी। बाकी फ्लावर, स्टेम भी होता है, रूट भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शेड्यूल एंड इंडिकेट्स। तो शेड्यूल एंड के लिए क्वेश्चन आया है, देखिए सेकेंड टाइम जो है शेड्यूल का क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ऑप्शंस आर ड्रग यूज्ड अंडर मेडिकल सुपरविजन, ड्रग मार्क्ड अंडर जेनेरिक नेम्स ओनली, मिनिमम इक्विपमेंट नीडेड फॉर रिटेल फार्मेसी और लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग। तो यहाँ पर जो ये तो है आपका पी, शेड्यूल पी के अंदर आता है। तो जो आपका एन के अंदर आता है वो आता है मिनिमम इक्विपमेंट नीडेड फॉर रिटेल फार्मेसी। ये है ऑप्शन नंबर सी इसके लिए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ दीज डिजीज डज नॉट बिलोंग टू शेड्यूल जे। इनमें से कौन सी डिजीज़ है जो कि शेड्यूल जे से बिलोंग नहीं करती? सबसे पहले तो शेड्यूल जे होता क्या है? अभी हम प्रीवियस में हम अभी डिस्कस कर चुके हैं कि शेड्यूल जे के अंदर वो बीमारी आती है, वो डिजीज़ आती हैं जिनको हम कभी क्योर नहीं कर सकते। हाँ, उनको रोका जा सकता है लेकिन उनको जड़ से मिटाया नहीं जा सकता। तो ऑप्शंस हैं ल्यूकोडर्मा, डायबिटीज़, ग्लूकोमा और डिप्थीरिया। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी डिजीज़ है जो शेड्यूल जे में बिलोंग नहीं करती? तो ऑप्शन नंबर डी, डिप्थीरिया के जो है टीके लगते हैं, इसको रोका जा सकता है, लेकिन जो ऊपर अबोव डिजीज है उनको नहीं रोका जा सकता, मतलब क्योर नहीं किया जा सकता। तो शेड्यूल जे के अंदर आते हैं सारे डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डी टैब ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड इज कंस्टिट्यूटेड बाय। डी टैब की फुल फॉर्म भी आ जाती है हमारे पास, कई बार पूछ लेता है एग्जामिनर। ड्रग टेक्निकल एडवर्सरी बोर्ड, ठीक है, ये इसकी जो है फुल फॉर्म रहती है डी टैब की। डी टैब इज कंस्टिट्यूटेड बाय, किसके द्वारा कंस्टिट्यूट किया जाता है डी टैब? स्टेट गवर्नमेंट, पीसीआई, डीसीटीई और सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड है उसको जो कॉन्स्टिट्यूट करता है वो सिंपल सी बात है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करता है। विच कलर इज परमिटेड इन सोप? द ऑप्शंस आर थैलोसाइनिन ब्लू, सिट्रस रेड नंबर 2, रोडोमिन और ये सभी, ये तीनों। तो कौन से कलर जो है परमिटेड किए जाते हैं इनमें से सोप के अंदर? तो ये तीनों कलर हैं जो कि सोप के अंदर इनको डाल सकते हैं, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं कलरिंग के लिए। तो ऑल ऑफ अबो इसका जो है राइट आंसर रहेगा। विच ऑफ फॉलोइंग कलर्स इज अ नेचुरल कलर? इनमें से कौन से कलर्स हैं जो कि नेचुरल कलर हैं? ऑप्शंस कैरोटीन, कैरामल, टार्ट्राजिन। फ्रेंड्स, अगर आपको इसकी पीडीएफ भी चाहिए तो पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे आपको भेज दी जाएगी, आप वहाँ से इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। विच ऑफ फॉलोइंग कलर इज़ अ नेचुरल कलर? तो ऑप्शंस हैं आपके कैरोटीन, कैरामल, टार्ट्राजिन और ये सभी। तो ऑप्शन इसका जो सही जवाब होगा नेचुरल कलर, यहाँ पर सिर्फ क्या कौन सा है? कैरामल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज परमिशन टू इनिशिएट क्लिनिकल ट्रायल्स विद न्यू ड्रग इज ऑब्टेन्ड बाय अप्लाइंग इन।
तो अगर आपने परमिशन लेनी है किसी नए ड्रग के ऊपर, आपने काम किया है, उसके लिए आपको क्लिनिकल ट्रायल्स भी करने हैं उस ड्रग के लिए, तो आपको किस फॉर्म नंबर को फिल करना पड़ेगा, कौन सा फॉर्म आपको चाहिए अगर आपने क्लिनिकल ट्रायल्स करनी है, आपने कोई नई ड्रग बनाई है, उसके लिए परमिशन लेनी है क्लिनिकल ट्रायल की। तो ऑप्शंस हैं फॉर्म नंबर 22, फॉर्म नंबर 12, फॉर्म नंबर 11 या फिर फॉर्म नंबर 20। तो इसका जो सही जवाब होगा फॉर्म नंबर 12 के अंदर आपको अप्लाई करना होगा परमिशन के लिए क्लिनिकल ट्रायल्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ड्रग इज नॉट शेड्यूल C1 ड्रग। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं ऑप्शंस, डिजिटेलिस, अर्गोट, फिश लीवर ऑयल और स्ट्रिप्टोमाइसिन। इनमें से कौन सी जो है शेड्यूल C1 की ड्रग नहीं है। तो C1 के अंदर कौन सी ड्रग आती है शेड्यूल C1, अगर आपको पता है कि आपके स्पेशल प्रोडक्ट्स आते हैं इसके अंदर, जैसे लीवर एक्सट्रैक्ट हो गया या फिर आपका फिश लीवर ऑयल्स हो गया, लीवर एक्सट्रैक्ट में आपका, तो ऑप्शन नंबर C आ गया कि ये तो हमारे पास C1 के अंदर होता है। लेकिन कौन सा नहीं है, ठीक है, विटामिन्स और हॉर्मोन्स इसके अंदर होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसके लिए करेक्ट होगा, स्ट्रिप्टोमाइसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द टैबलेट और कैप्सूल्स ऑफ ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एक्स कैन बी मार्क्ड इन पैकेजिंग नॉट एक्सीडिंग। तो शेड्यूल एक्स के अंदर ये कह रहा है कि टैबलेट और कैप्सूल अगर हम ड्रग दे रहे, मतलब जो हमारे शेड्यूल एक्स की ड्रग्स हैं, ठीक है, चाहे वो कोई भी ड्रग है, उसका वो टैबलेट फॉर्म में है या कैप्सूल फॉर्म में है, नो मैटर, तो वो हम कितने तक हम उसकी पैकेजिंग कर सकते हैं, कितने तक हम उसको दे सकते हैं। तो आपका जो उसकी पैकेजिंग है कितने यूनिट डोजेज से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए ऑप्शन है 200 यूनिट डोजेज, 150 यूनिट डोजेज, 100 यूनिट डोजेज और 250 यूनिट डोजेज। तो टैबलेट और कैप्सूल अगर शेड्यूल एक्स की है, शेड्यूल एक्स सबसे पहले होता कौन सा है, शेड्यूल एक्स के अंदर कौन सी दवाइयाँ आती हैं। शेड्यूल एक्स होता है लिस्ट ऑफ नारकोटिक तो सबसे पहले देख लेते हैं हम कि नारकोटिक्स हमारे शेड्यूल एक्स के अंदर हमारे पास किस तरह की ड्रग्स आती हैं। शेड्यूल एक्स होता क्या है हमारे पास, लिस्ट ऑफ नारकोटिक एंड साइकोट्रोपिक, ठीक है, साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस। तो जैसे कि आपका कौन सा आ गया, एम्फेटामिन आ गया, सॉर्बिटल्स, एम्फेटामिन। जो आपके साइकोट्रोपिक्स और नारकोटिक्स होते हैं ना, जैसे ओपियम वगैरह हो गए, ये आपके कितने यूनिट डोजेज से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है C, 100 यूनिट डोजेज से ज़्यादा ये नहीं एक्सीड होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वैक्सीन, सीरा, इंसुलिन, क्लोरामफेनिकोल इज इंक्लूडेड इन शेड्यूल। तो ऑप्शंस हैं C, C1, E और शेड्यूल L। तो जो हमारे पास शेड्यूल L है वो नहीं है। शेड्यूल E की हम अभी थोड़ी देर पहले बात कर चुके हैं E1 की, कि इसके अंदर एविल ड्रग्स आती हैं हमारे पास, जितने भी पॉइजनस सब्सटेंसेस होते हैं वो आती हैं। C1 के हमारे पास आती हैं स्पेशल प्रोडक्ट्स आते हैं। यहाँ पर बात की जा रही है वैक्सीन, सीरा और इंसुलिन की। तो हमारे पास जितने भी C में आते हैं, बायोलॉजिकल्स, ब्लड बैंक, वैक्सीन, सीरा, स्पेशल प्रोडक्ट। तो ऑप्शन नंबर जो A है वो इसके लिए सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन शेड्यूल C। शेड्यूल C के अंदर आती हैं वैक्सीन, सीरा, इंसुलिन, क्लोरामफेनिकोल, ये सारी जो है शेड्यूल C के अंदर आते हैं। स्टेट फार्मेसी काउंसिल SPC, ठीक है, स्टेट फार्मेसी काउंसिल इज SPC शुड हैव द फॉलोइंग नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स। तो कितने होते हैं इसके पास इलेक्टेड मेंबर, ऑप्शन नंबर A 6, ठीक है, ये रट लो, ये तो रट लो कि कितने होते हैं हमारे पास SPC में इलेक्टेड मेंबर्स 6 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, import of cosmetic intended for use on the eyelash containing coal tar। अगर हम ऐसी ड्रग का इंपोर्ट कर रहे हैं, ऐसी कॉस्मेटिक है जो कि हम आईलैशेस के ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं, पर जिसमें कोल टार है, कोई हमारी प्रिपरेशन है जिसमें कि हमारे पास कोल टार है, ठीक है, इसके अंदर कोल टार है, लिखा है कि कंटेनर के ऊपर कोल टार है, तो ऐसी ड्रग जो है, ऐसी कॉस्मेटिक क्या होगी, ऐसी कॉस्मेटिक क्या होंगी, परमिटेड होंगी, क्या वो एग्जेम्प्टेड होंगी या फिर प्रोहिबिटेड होगी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऐसी जो प्रिपरेशंस होंगी वो क्या होंगी, वो हमारे पास प्रोहिबिटेड होंगी, ठीक है, ऐसी नहीं बेच सकते इस तरह की जो प्रिपरेशंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द एरिया ऑफ द सेक्शन टू बी यूज्ड एज डिस्पेंसिंग डिपार्टमेंट शेल नॉट लेस देन।
अगर हमारे पास एरिया है जो हमारे पास सेक्शन है डिस्पेंसिंग डिपार्टमेंट का, वो कितने से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वो है ऑप्शन नंबर बी, 6 स्क्वायर मीटर से कम वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा होना चाहिए, इससे कम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए करेक्ट है। तो गाइज़ ये 25 क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट थे ज्यूरिस के, और ज्यूरिस पे बहुत सारी वीडियोज़ आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से प्रिपरेशंस के लिए लगातार बने रहिए, और मुझे जो है वो डेली आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि कौन से टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस चाहिए, या आपको कोई भी टॉपिक समझना हो तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग कीप शाइनिंग गाइज।